शुरू करते हैं 150 क्वेश्चंस, और 150 क्वेश्चंस के अंदर टोटल लगभग आपके 100 क्वेश्चंस केवल और केवल नीट एमडीएस लेवल के एज प्रोमिस, और 50 आपके सारे के सारे एमपीजी के करंट अफेयर्स और कंप्यूटर वाले से आए। ठीक है, क्वेश्चंस में कुछ कुछ नए पैटर्न्स भी देखने पड़े, जो लेटेस्ट वाले आए कुछ क्वेश्चंस है ना। तो इसमें सबसे पहले जो जनरल स्टडीज है, जो 50 क्वेश्चंस का सेक्शन है, 150 नंबर का सेक्शन है, इसके अंदर मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चंस आए। 6%, सॉरी, ये मेरे को ये जनरल ज्योग्राफी याद रह गया, सॉरी, तो किसी और का भी प्रचार हो रहा है क्या रास्ते में। तो मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस आए, टोटल 50 में से 32% क्वेश्चंस एमपी ज्योग्राफी के आए। हमने आपको 150-200 क्वेश्चंस दिए थे जीके में केवल और केवल एमपी की ज्योग्राफी के ऊपर। एमपी हिस्ट्री और कल्चर के 12 क्वेश्चंस आए। ठीक है, करंट अफेयर्स स्पेशली 24 और 25 को टारगेट करके 5 क्वेश्चंस आए। एमपी एडमिनिस्ट्रेटिव 10 क्वेश्चंस आए। कंप्यूटर साइंस आईसीटी 4 क्वेश्चंस आए। जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चंस आए। ठीक है, ये हमारे 50 क्वेश्चंस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो इस पेपर में हमें देखने को मिला। डेंटल सर्जन की बात कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चंस 300 नंबर। इसके अंदर बेसिक साइंस के 15 क्वेश्चंस आए। ऑलमोस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री ओरल पैथोलॉजी 9 क्वेश्चंस आए, है ना। जैसे इस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि हमने सब डिवीजन किया हुआ है, कुछ रिपीट चांसेस हुए, कुछ और भी हुआ। ठीक है, तो जो रिपीट क्वेश्चन एनालिसिस है वो कुछ कुछ क्वेश्चन हमने मार्क किए जो एज इट इज रिपीट थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर आपका 51 जो एक्राइलिक डेंचर पोरोसिटी है ना, डेंचर पोरोसिटी वाला क्वेश्चन है, रिपीट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें भी पहले पूछा गया है। एग्जाम जो क्वेश्चन नंबर 57 है रूट कैनाल सीलर्स, रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 70 प्रिविलेंस कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये भी ऑलमोस्ट ज्यादातर पूछा जाता है, रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 74 जो पेलग्रानाइसिन डेफिशिएंसी है, ये भी रिपीट है ना, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, और हमने रिपीट वाली जो की थी क्लास उसमें हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 जो की टू कंक्लूजन है, जो क्लासिक ऑर्थोडोंटिक कॉन्सेप्ट आस्क्ड इन मोस्ट डेंटल एग्जाम, ये भी रिपीट है। ठीक है, 150 क्वेश्चंस में से 100 वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 51, 57, 70, 74 और 81 रिपीट है। जिनके जो रिपीट क्वेश्चंस हैं वो लगभग नीट एमडीएस प्रीवियस पेपर्स में से लगभग 40% सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अदर स्टेट की पीएससी डेंटल एग्जाम्स जैसे हमारे पास अभी चल रही थी, जो मतलब इसकी त्रिपुरा वाली चल रही थी, उसमें से कुछ आए, राजस्थान वाली में से आए 2 क्वेश्चंस, है ना, रिपीट में। और जो बाकी आपका एमपीपीएससी 2022 का पेपर है उसमें ऑलमोस्ट 5% क्वेश्चंस की रिपीटेशन आपको देखने को मिली। जो ओवरऑल बच्चों ने हमें बताया, जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें जितने बच्चे जुड़े हुए थे, तो मोटा मोटा एनालिसिस निकल के आता है कि उनको ये पेपर मॉडरेट लगा। हमें कुछ कुछ आसान से मॉडरेट लेवल हम इसको जज करेंगे, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं, केवल और केवल मतलब ऐसे समझ लिए मॉडरेट क्वेश्चन, जैसे इजी क्वेश्चंस का 40%, जैसे बेसिक डेफिनेशन पूछ ली, वन लाइनर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पूछ लिए, वेल नोन जो अभी हाल ही में 24-25 में जो ताजा घट रहा है उसके बारे में पूछ लिया। ये आसान की तरफ हमारी डेफिनेशन आसान की है, क्योंकि 24-25 में हुआ है तो बीजेपी की सरकार है, जितना भी होता है आसपास आपके जहन में ऐसे गुजर जाता है क्योंकि आप या तो सरकार से प्यार करते हैं या नफरत करते हैं। तो ये सारी की सारी आपको करंट अफेयर्स में इस चीज का एडवांटेज मिला। बाकी जो मॉडरेट क्वेश्चंस थे उसमें स्पेशली जो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट थे, अप्लाइड क्लिनिकल कॉन्सेप्ट, स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज जो हमने एक अलग से अनाउंस की थी, उसका भी काफी अच्छा मतलब अनुभव रहा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, जो एमपी की ज्योग्राफी, ये कहते हैं ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस कुछ और रिसेंट में जो डेंटल एडवांसमेंट्स हुए डेंटल टेक्निक्स के अंदर, उनके बारे में बात की गई है कि वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस में काउंटर किए जाते हैं। तो जो पेपर का रेशो रहता है वो काफी बच्चों ने 40% बच्चों ने इजी क्वेश्चंस को चूज किया, मॉडरेट क्वेश्चंस 45%, 15% बच्चे में डिफिकल्ट। ठीक है, जो रीजनिंग है, रीजनिंग फॉर मॉडरेट क्लासिफिकेशन, वो आप बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके डोमिनेंस, यानी 90% क्वेश्चंस वर प्रेडिक्टेबल, क्योंकि वो एमपी सेंट्रिक थे। इन्होंने अपने जो अनाउंस किया था साथ में, इन्होंने जो भी अपने जब नोटिफिकेशन आया था तो इन्होंने जो सिलेबस अनाउंस किया था उसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिली थी। इन्होंने कहा था एमपी स्पेसिफिक आएगा। ठीक है, सेंटर से कुछ कुछ उठाएंगे, इंटरनेशनल भी कुछ कुछ उठाएंगे, लेकिन इतना नहीं उठाएंगे। ठीक है, लिमिटेड करंट अफेयर्स 10% 24-25 में से ही आया था, है ना। और जो जिन इवेंट्स को कवर किया गया उनको काफी पब्लिसिटी मिली, आपने देखा है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेंटल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आए थे, स्पेशली नीट एमडीएस के लेवल के थे, और बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन था जो हमें ओवरऑल पता चलता है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं तो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट में जो था वो बेसिक साइंस था, 15% था, इजीएस्ट था, स्कोरिंग था। कंबाइन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में 40% था, मॉडरेट डिफिकल्टी थी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको देखने को मिली। एमपी ज्योग्राफी 32% इन जीके, मोस्ट चैलेंजिंग ड्यू टू स्पेसिफिक मतलब ऐसे था कि यार या तो आपको पता होता है या आपको नहीं पता होता है। ठीक है,
जीके के साथ में, बायोलॉजी के साथ में, एमसीक्यूज के साथ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में यही रोड़ा होता है। आप जब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में या तो आपको पता है या नहीं पता है, ये कोई कैलकुलेशन वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। जो टफेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो टफेस्ट, जो मतलब ऑलमोस्ट 20 से 25 लोग कह रहे हैं कि टफ पेपर था, तो जिसमें स्पेशली एमपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी में जो हिनोटा मिनरल एरिया है उसके बारे में स्पेसिफिक डैम लोकेशंस पूछी गई थी। हालांकि डैम लोकेशंस के लिए भी हमने 50 क्वेश्चंस तैयार किए थे। हिस्टोरिकल मैचिंग जो कॉम्प्लेक्स लीडर रीजन क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया था। एडवांस टेक्निक्स पूछी गई थी जिसमें लेजर एक्टिवेशन इन एंडोडोंटिक्स है ना, मॉडर्न डायग्नोस्टिक मेथड्स, इन बारे में पूछा गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बारे में पूछा गया था, जैसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट फंक्शंस, और जो रिसेंट स्कीम डिटेल्स है उनके बारे में पूछा गया था, ठीक है। जो 2025 के पेपर में नई चीजें देखने को मिली जिनका किसी को अंदाजा नहीं था, वो एक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024, ठीक है, जो माइक्रो आरएनए डिस्कवरी के लिए दिया गया था, उसके बारे में बात की गई। जो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है 2025, थीम अपडेट, इसके बारे में पूछा गया। आयुष्मान शक्ति डिजिटल हेल्थ डेस्क इनिशिएटिव, हमने आयुष्मान भारत वाली जब सीरीज की थी उसमें 100 क्वेश्चन हमने दिए थे, इसमें हमने इसका जिक्र किया गया, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 था जिसमें पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो एमपी रोड सेफ्टी स्कीम है जो 2025 में लॉन्च हुई थी, इसके बारे में जिक्र है। तो ये कुछ चीजें नई थी जो 2025 में हमको देखने को मिली, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है इन डेंटिस्ट्री, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस फोकस में आए, जैसे कि एडवांस्ड एंडोडोंटिक्स लेजर टेक्निक्स स्पेशली, इसमें भी डिजिटल इमेजिंग और कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, और एलओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर, इनकी हमने बात की थी। इंश्योरेंस वाली हमारी स्कीम चल रही है, आपने गलती से वो वीडियो देख ली होगी तो कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल यहाँ मिला होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिकल एम्फेसिस की। जो रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं इनकी बात की गई। लेटेस्ट डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस है, इनकी इंटीग्रेशन की बात की गई। मॉडर्न डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट अप्रोचेस, इनकी भी काफी सारी बात की गई। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या रहा। तो सिमिलरिटी कुछ ऐसी रही कि 2022 का जो पेपर हुआ उसमें प्रोस्टोडोंटिक कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चंस जो थे वो एज इट इज थे जैसे मेंशन थे, उनके साथ में काफी रिलेवेंस देखने को मिली। बेसिक एंडोडोंटिक प्रिंसिपल्स टेस्टेड सिमिलरली, न्यूट्रिशन और विटामिन डेफिशिएंसी कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए एग्जैक्ट। बाकी पब्लिक हेल्थ कैलकुलेशन मेथड्स जो है वो अनचेंज है, उनमें कोई भी एडवांसमेंट नहीं देखने को मिला इस साल, एज इट इज स्टैंडर्ड के रिपीट हुए। स्टैंडर्ड डेंटल एनाटॉमी लैंडमार्क्स जो फिक्स हैं आपके आते हैं वो देखने को मिला। इवोल्यूशन यानी कि सबसे पहले हम एनालाइज कर लेते हैं 2025 में क्या हुआ। 25% क्वेश्चंस आपको इंक्रीज देखने को मिले टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि रिसेंटली डेंटल के अंदर भी काफी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, डिजिटली भी, टेक्नोलॉजी वाइज भी, कंप्यूटिंग के वाइज भी, है ना। जो अपडेटेड करंट अफेयर्स है लास्ट 12 मंथ्स के, काफी वेटेज मिला। इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स, इनको भी काफी वेटेज मिला। मॉडर्न ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स रिप्लेसिंग आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स, इनको भी काफी इंपॉर्टेंस मिली। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कंबाइंड मेडिकल डेंटल नॉलेज, इसके को भी काफी अहमियत मिली। जो अब बात कर लेते हैं, देखिए ये हो गया हमारा मोटा मोटा इस पेपर का एनालिसिस। 150 नंबर का मतलब 150 क्वेश्चंस का पेपर था आपका, और लगभग 450 नंबर का पेपर था हमारे पास। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ और वो भी आ चुकी है, तो वो हमने अगली लाइव के लिए प्लान किया है। इतना वक्त नहीं था हमारे पास कि हम अभी इतनी बड़ी लाइव आपके समक्ष कर दें। आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में, इन एनालिसिस में, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे लिंक्स अभी भी अवेलेबल है, हमने कहीं कहीं से भी कोई लिंक नहीं हटाए हैं। आप हमारे द्वारा किए गए क्लेम को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आखिरी टाइम तक टेस्ट सीरीज ले रहे थे यार लोग, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आपका ये पेपर अच्छा गया है, बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बुरा गया है तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट द लास्ट चैप्टर यू आर गोइंग टू टेक। ये तो बस एक चलता फिरता है, और वैकेंसी आ जाएंगी। ये तो फिर भी 2024 की है ना, अभी तो 2025 चल रहा है, फिर 2026 आएगा। वैकेंसी आती रहती है, लाइफ इज ऑल अबाउट